जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। पूर्णमासी तिथि का हमारे लिए बहुत महत्व होता है। पूर्णमासी तिथि का स्वामी चंद्रमा होता है, जिसका सीधा सीधा लिंक चंद्रमा से होता है। पूर्णमासी तिथि के दिन ही माँ लक्ष्मी का अवतरण हुआ था। साथ ही इस दिन जिस घर में सत्यनारायण की पूजा होती है और माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, उस घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, जेठ मास की पूर्णमासी पर आपको छोटे से कुछ ऐसे उपाय करने हैं जिनको करके आप साल भर के लिए अपने घर में सुख समृद्धि का वास करा सकते हैं। जेठ मास की पूर्णमासी का भी अपना बहुत महत्व होता है। जैसे गंगा दशहरा का अपना महत्व है, एकादशी का अपना महत्व है, ऐसे ही जेठ मास की पूर्णमासी का भी बहुत महत्व है। इस बार जेठ मास की पूर्णमासी 3 जून शनिवार को 11:16 से लग रही है और इसका समापन 4 जून रविवार सुबह 9:11 पर होगा। तो इसके अनुसार पूर्णमासी का जो व्रत रखा जाएगा वो 3 जून को रखा जाएगा और अगले दिन स्नान और दान करने के साथ ही इस व्रत का समापन होगा। दोस्तों, पूर्णमासी के दिन गंगा स्नान का भी बहुत महत्व है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक छोटे से ऐसे कुछ उपाय, जिन उपायों को करके आप पूर्णमासी के दिन पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप पूर्णमासी के दिन व्रत रखते हैं, विष्णु जी की पूजा करते हैं, सत्यनारायण की कथा करते हैं तो बहुत अच्छा है। और अगर आप व्रत नहीं रख पाते हैं तो आप इस दिन सत्यनारायण की कथा जरूर करें और कथा आप पूरे विधि विधान के साथ करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जैसे जब हम अपने घर में सत्यनारायण की कथा कराते हैं तब हम पंडित जी को बुलाते हैं, उसके बाद प्रसाद बनाते हैं, कसार बनाते हैं, पंचामृत का भोग लगाते हैं, सब लोग बैठकर कथा सुनते हैं। ऐसे ही आपको घर में साफ सफाई करने के बाद अगर आप पंडित जी को नहीं बुला सकते हैं, कोई बात नहीं, आपके घर में सत्यनारायण की कथा की किताब होगी, उससे आप सत्यनारायण की कथा कर सकते हैं। उनके लिए आटे का जो प्रसाद घी में भूनकर बनाते हैं, जिसे कसार कहते हैं, आप वो जरूर बनाइए और उसमें तुलसी दल जरूर डालिए। इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिए। और पंचामृत का प्रसाद बनाइए, केले का फल उन्हें जरूर भोग लगाइए। इस तरीके से आप उनकी कथा करने के बाद उस प्रसाद को घर में सभी लोग बांट लीजिए और सत्यनारायण की कथा संपूर्ण होने के बाद अपने घर में सुख समृद्धि के लिए आप उनसे प्रार्थना करिए। दोस्तों, पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण की कथा का बहुत महत्व होता है। आपको छोटे से कुछ ऐसे उपाय भी बता रही हूँ कि सत्यनारायण कथा को करने के अलावा आप इन उपायों को करेंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। आपके जो भी काम अटक रहे हैं उन कामों में सफलता होगी। आपके बिजनेस में कहीं रुकावट आ रही है तो वो रुकावट भी दूर होने लगेगी। बस आपको सच्ची श्रद्धा के साथ इस उपाय को करना है। दोस्तों, ये उपाय है तुलसी का। बहुत ही छोटा सा और आसान सा उपाय है। इस उपाय को आप अपने व्यापार में वृद्धि के लिए, अपनी नौकरी में तरक्की के लिए करके देखिए। ये उपाय आपको जरूर फल देगा। आपको क्या करना है कि आपको जेठ पूर्णिमा के दिन जब आप नहा धो ले, आपके घर में साफ सफाई हो जाए, उसके बाद जब आप पूजा कर रहे हैं तो आपको 11 तुलसी के पत्ते लेने हैं। 11 तुलसी के पत्ते आपको लेने के बाद उन पत्तों को अच्छे से धो लें पानी में और उसके बाद अच्छे और साफ कपड़े से उन्हें पोंछ लें। ठीक है। इसके बाद आपको एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी लेनी है और हल्दी में आपको गंगा जल मिलाना है, पानी नहीं मिलाना है। गंगा जल में हल्दी को घोल बना लें। अब आपको तुलसी के पत्तों पर हल्दी से श्री लिखना है और भगवान विष्णु जी को अर्पित कर दीजिए। आपके घर में भगवान विष्णु की मूर्ति नहीं है, कोई बात नहीं, आपके घर में भगवान कृष्ण जी की मूर्ति है, आपके घर में श्री राम जी की मूर्ति है, बांके बिहारी है, लड्डू गोपाल है, आप उनको भी अर्पण कर सकते हैं क्योंकि ये सब भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। अब आपको उसका लॉजिक बताती हूँ कि तुलसी भगवान विष्णु जी, कृष्ण जी को बहुत प्रिय है। तुलसी माँ लक्ष्मी को भी प्रिय है। अब आपने तुलसी के ऊपर श्री लिखा है, वो भी हल्दी से। हल्दी पीले रंग की होती है। पीला रंग भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय होता है और आपने श्री लिखा है। श्री माता लक्ष्मी का ही एक नाम है।
तो यहाँ पर सीधा सीधा संबंध भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से है। तो आपने उन दोनों के प्रिय वस्तु के ऊपर विष्णु जी की प्रिय चीज यानी कि पीले रंग की हल्दी से माता लक्ष्मी का नाम लिखकर उन्हें अर्पित किया है और उनके चरणों में रखा है, तो माता लक्ष्मी आपसे वैसे ही बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगी और आपसे भगवान विष्णु भी जरूर प्रसन्न होंगे। क्यों? क्योंकि आपने तुलसी जो उनकी प्रिय है, ये दोनों चीजें आपने भगवान विष्णु जी को अर्पित करी हैं, तो वो जरूर आपसे प्रसन्न होंगे और माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु आपके सारे रुके हुए कामों को पूरा करेंगे। उनसे आप विनती करिए, आपके कारोबार में, आपके बिजनेस में जो भी समस्या आ रही है, कोई भी रुकावट आ रही है, उस रुकावट को दूर करने के लिए आप ये काम जरूर करिए। ठीक, ये उपाय आपको जरूर करना है जेठ पूर्णमासी के दिन। एक उपाय और आप कर सकते हैं कि आपको 900 ग्राम, ना तो ज्यादा और ना ही कम, 900 ग्राम आपको चने की दाल लेनी है और जेठ पूर्णमासी के दिन भगवान विष्णु के चरणों से उसे लगाना है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, भगवान सत्यनारायण की तस्वीर है, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो आप कृष्ण जी को, राम जी को भी लगा सकते हैं। उनके चरणों में इसे स्पर्श कराइए। उसके बाद जो भी आपकी मनोकामना है, धन वृद्धि करानी है आपको, या पे कोई काम रुके हैं, किसी का कर्जा नहीं उतार पा रहे हैं, जो भी समस्या आपको है, उस समस्या को बोलते हुए उनको स्पर्श कराया है आपने, विनती करी है, उसके बाद उसको लीजिए और वो दाल किसी भी ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद को आपको दान कर देनी है उसी दिन। ये चीज आपको करनी है, ठीक है। अब आपको एक तुलसी के पौधे का उपाय बताती हूँ। ये भी उपाय बहुत ही कारगर है और बहुत ही सरल उपाय है। जेठ पूर्णमासी के दिन आपको, वैसे तो आप तुलसी के पौधे में रोज पानी चढ़ाते होंगे, लेकिन जेठ मास की पूर्णमासी के दिन जब आप तुलसी को पानी चढ़ा रहे हैं तो आपको उस समय सत्यनारायण भगवान का और माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है। उसके बाद आप पानी को चढ़ाइए, तुलसी माता की पूजा करिए, जैसे आप रोज करते हैं धूप दीप करके, वैसे आपको करना है, ठीक है। उसके बाद पूजा करने के बाद आपको क्या करना है कि तुलसी माँ की जड़ से, वहां से आपको थोड़ी सी गीली मिट्टी लेनी है और आपके घर में जितने भी सदस्य हैं सभी को उस मिट्टी का तिलक लगाइए जो आप तुलसी माता के गमले से लेकर आए हैं। उसका तिलक लगाइए और खुद भी अपने माथे पर लगाइए और देखिए आपको अपने आप पॉजिटिविटी आएगी आपके अंदर। आप किसी भी काम को लेकर परेशान है ना, तो आपको लगेगा कि नहीं यार, हो जाएगा ये काम। कुछ समय लगेगा लेकिन ये काम जरूर होगा। आपको अपने आप अंदर से एक पॉजिटिविटी आने लगेगी। तो आप इस उपाय को जरूर करिएगा। आपको एक छोटा सा उपाय और बता रहे हैं कि अगर आपके किसी भी काम में अड़चन आ रही है, आपको क्या करना है कि सूखा हुआ गोला आपको लेना है और उसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। आपको जितने भी उसमें टुकड़े हो सकते हैं उतने टुकड़े आपको करने हैं और मिश्री लेनी है। मिश्री धागे वाली नहीं, नॉर्मल मिश्री जो होती है वो आपको लेनी है। उसके बाद आप इसको लेकर किसी भी लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाइए या फिर जहां पर लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है उस मंदिर में आप जाइए। उसके बाद वहां जाकर 108 बार ओम नमो भगवते नारायण का जाप करना है। आपको मंदिर में जाकर के ये प्रसाद भगवान के आगे रखना है और इस मंत्र का जाप करना है जो मैंने आपको बताया, ओम नमो भगवते नारायण। मंत्र का जाप 108 बार करने के बाद आप वो प्रसाद मंदिर में उपस्थित सभी लोगों को बांट दें और भगवान से प्रार्थना करें कि आपका जो भी काम अटक रहा है वो काम आपका जल्द से जल्द पूरा कर दे। और देखिए, ऐसा करिए, आपके वो काम जरूर पूरे होंगे। घर में सुख समृद्धि को लाने के लिए आप एक छोटा सा उपाय ये भी कर सकते हैं कि आपको जेठ पूर्णमासी के दिन थोड़ी सी रोली लेनी है और उसके अंदर थोड़ा सा घी डालना है। घी इतना डालना है आपको कि रोली अच्छे से मिक्स हो जाए, ठीक। ऐसा करने के बाद आपको रोली से अपने घर के मंदिर के बाएं और दाएं दोनों तरफ स्वास्तिक बनाना है। साथ ही अपने घर की दहलीज पर भी, जब आप एंट्री करते हैं, जो आपका मेन गेट है, वहां पर भी आप स्वास्तिक का निशान बनाइए, वहां पर भी आप स्वास्तिक बनाइए और माँ लक्ष्मी से अपने घर में आने की प्रार्थना करिए और देखिए आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। तो साथ ही कमेंट में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के लिए जय हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए। धन्यवाद।